हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे, जहाँ मैं मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूँ। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का एक थियरम करने वाले हैं जिसका नाम है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इस थियरम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे क्या क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है और एक ट्रायंगल ए बी सी है। सॉरी, एक ट्रायंगल जो है ना हमारा ए बी सी है और एक ट्रायंगल हमारा डी ई एफ है। तो दो तरह के ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये कब सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होने के लिए आपको याद रखना है क्या, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये पहला कंडीशन होल्ड होना चाहिए उसमें। और दूसरा कंडीशन क्या, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल। यानी क्या होना चाहिए हमारा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। और दूसरे क्या क्या इक्वल होना चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो होना चाहिए। जैसे हमारे सामने एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका एंगल ए जो है ना इक्वल है किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। और एंगल बी जो है इक्वल है किसके, एंगल ई के इक्वल है। और एंगल सी जो है इक्वल है किसके, एंगल एफ के इक्वल है। तो हमारा पहला कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर गया। क्या हो गया हमारा, एंगल ए जो है इक्वल है किसके, एंगल डी के। एंगल बी इक्वल है किसके, तो एंगल बी जो है इक्वल है किसके, तो एंगल बी ई के इक्वल है। और एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल एफ के इक्वल है। तो ये हमारा पहला कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे होल्ड हो गया। पहला कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर लिया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रेशियो होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए ना हमारा ए बी 2 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे जो हमारा ये डी ई है वो 1 सेंटीमीटर का है। वैसे ही हमारा ए सी अगर 3 सेंटीमीटर का है तो ये हमारा डी एफ अगर 1.5 सेंटीमीटर का है। और ऐसे ही हमारा अगर बी सी 3 सेंटीमीटर का है तो ये ई एफ जो हो जाएगा ना हमारा, सॉरी बी सी जो है ना हमारा 4 सेंटीमीटर का अगर है तो ये जो ई एफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा, ए बी के करस्पॉन्डिंग जो साइड है हमारा कौन सा साइड है, डी ई है। वैसे ही जो है ना बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, तो बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ है। और ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, तो ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड जो है डी एफ है। और इन तीनों का जो वैल्यू होगा हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इसका दुगना, इसका आधा ये है, बी सी का आधा जो है ना हमारा 2 सेंटीमीटर ये है। और ए सी का आधा क्या है हमारा, डी एफ है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे दो कंडीशंस हमारे होल्ड हो गए। पहला कंडीशन क्या हो गया हमारा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी को हम, जब दो से अधिक रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यानी करस्पॉन्डिंग साइड जो के जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, अगर प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है इन दोनों ट्रायंगल में, पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन अगर होल्ड कर रहा है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल है। यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू डी ई एफ के। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे याद रखेंगे, जैसे ए का जो पोजीशन है और जो डी का पोजीशन है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए जो है ना हमारा पहले नंबर पे है, ए क्या है हमारा पहले नंबर पे है, तो डी भी हमारा इधर पहले नंबर पे है। जैसे देखिए यहाँ पे बी का और ई का भी पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बी का पोजीशन और ई का पोजीशन दोनों जगह पे दूसरे नंबर पे है। और वैसे ही सी और एफ का जो पोजीशन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो सी जो है ना इधर से तीसरे नंबर पे है और एफ भी जब तीसरे नंबर पे है। इसी को अगर ना आप मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं, ट्रायंगल बी सी ए लिख रहे हैं, तो बी का जो पोजीशन होना चाहिए, मतलब बी के पोजीशन के पास क्या होना चाहिए, एंगल ई होना चाहिए। वैसे ही जो सी का पोजीशन है, सी के पोजीशन के पास क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। और वैसे ही हमारा जो ए का पोजीशन है, ए का पोजीशन के पास क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है सिंबॉलिक फॉर्म। अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो कई सारे क्वेश्चन में आपको दिक्कत आने वाली है। तो यही होता है हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया क्या होता है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल। तो चलिए देखते हैं हम लोग एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लोग चलिए प्रूव करते हैं। क्या करें, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। तो क्या बोल रखा है हमको, हमको जो है बोल रखा है क्या कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, यानी कि जैसे कि हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक क्या है पी क्यू आर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, यानी कि ये दे रखा है करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए जो है ना इक्वल है किसके, एंगल डी के इक्वल है। वैसे ही एंगल बी जो है ना इक्वल है किसके, एंगल ई के इक्वल है। और एंगल सी जो है इक्वल है किसके, एंगल एफ के इक्वल है। अब हमको क्या प्रूव करना है, तो कह रहा है कि देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शन। यानी क्या प्रूव करना है हम लोग को, हम लोग को प्रूव करना है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो है वो क्या आपस में इक्वल है। जैसे करस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या हो जाएगा, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड हमारा डी ई हो जाएगा, इक्वल होगा किसके, बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ हो जाएगा, और ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी कि ये पहला तो ये प्रूव करना है हम लोग को, और दूसरा क्या प्रूव करना है हम लोग को कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। यानी ए बी सी सिमिलर है किसके, डी ई एफ के, ऐसा प्रूव करना है। और हम जानते हैं क्या कि दो ट्रायंगल्स आपस में कब सिमिलर हो जाते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में इक्वल हो जाए। अगर हमको ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो हमको दे ही रखा है कि इक्वल है, अगर हम ये केवल प्रूव कर दे कि ये ए बी अपन डी ई इक्वल है, बी सी अपन ई एफ के इक्वल है, ए सी अपन डी एफ के, तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं क्या कि दोनों ट्रायंगल जो है हमारे क्या है, सिमिलर हैं। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, हम इसके रेशियो को प्रूव करते हैं कि आपस में इक्वल है। और जैसे ही ये प्रूव हो जाएगा हमारा, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, तो डी पे जो है ना पी एक ऐसा पॉइंट लेना है कि डी पी और ये जो ए बी है आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू। ये जो डी क्यू मतलब इस वाले मतलब डी एफ पे जो है ना क्यू एक ऐसा पॉइंट लेना है कि ये डी पी तो ए बी के इक्वल होगा, लेकिन ये जो डी क्यू है ना वो ए सी के इक्वल होना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा हमारा, डी क्यू इज इक्वल टू
AC हो जाएगा एंड ज्वाइन PQ एंड ज्वाइन PQ। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में आपको क्या क्या या कैसे प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि यहाँ पे P पॉइंट है और यहाँ पे Q पॉइंट है, और ये हम दोनों PQ को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया हुआ है। और AB जो है ना इक्वल है किसके, DP के। और ये जो हमारा AC जो है ना इक्वल है किसके, DQ के इक्वल है। और एंगल A जो है ना इक्वल है किसके, एंगल D के। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ हम क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कौन कौन सा साइड लेंगे, तो AB हम जानते हैं, AB जो है ना इक्वल है किसके, AB इक्वल है किसके, DP के इक्वल है। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, DP हो जाएगा। वैसे ही बोल सकते हैं कि एंगल A जो है ना इक्वल है किसके, एंगल D के इक्वल है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से हमारा जो AC है, AC जो हमारा AC जो हमारा साइड है DQ साइड के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा ना वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, DPQ के। और हम लगाने वाले हैं यहाँ पे बाई CPCT रूल। तो CPCT रूल से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल P और एंगल B आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल B जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के इक्वल हो जाएगा। चूंकि हमको दे रखा है क्या कि एंगल B जो है ना इक्वल है किसके, एंगल E के इक्वल है। तो एंगल B के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल E लिख सकते हैं। यानी एंगल E और एंगल P आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी एंगल E और एंगल P आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। और जब ये इक्वल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि PQ जो लाइन है ना वो पैरेलल है किसके, EF के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो क्या लिखेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा हमारा, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम क्या बोल सकते हैं तब, जो ये PQ लाइन है वो क्या है, पैरेलल है किसके, EF के पैरेलल है। यानी हमने क्या प्रूव कर दिया, PQ और EF क्या है, आपस में पैरेलल है। और जब PQ और EF आपस में पैरेलल है तो हम लगा सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है हमारा, तो हम लिख सकते हैं DP अपान पूरा DE इक्वल टू DQ अपान पूरा DF। अब देखिए, अब हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, DP के जगह पे हम बाई कंस्ट्रक्शन DP के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। और DQ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो DP के जगह पे हम लिखेंगे AB और DQ के जगह पे हम लिखेंगे क्या, AC। और इस तरीके से हमको एक रेशियो मिल गया क्या, AB अपान DE। क्या मिल गया, AB अपान DE इक्वल है किसके, AC अपान DF के। और इसको जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, ये जो AB अपान DE है
वो तीसरे वाले साइड के भी इक्वल होगा, यानी बी सी अपन ई एफ हो जाएगा यहाँ पे। और इसको जो है ना हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या होगा हमारा, ये तीनों के तीनों रेशियोज क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए बी अपन डी इक्वल होगा बी सी अपन ई एफ के, और ए सी अपन डी एफ सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसी को लिख सकते हैं हम क्या, ए बी अपन डी ई इक्वल टू बी सी अपन ई एफ इक्वल टू ए सी अपन डी एफ। और इस तरीके से हमारा एक तीनों के तीनों रेशियो क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। और हम जानते हैं तीनों के तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल है ए बी सी और जो डी ई एफ है, ये क्या है, आपस में सिमिलर है। और इस तरीके से ये हमारा थियरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। थैंक यू।